हेलो बच्चों, तो फिर से मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया। और इस वीडियो में हम लोग फाइनली टॉप पीवाई की क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस में प्रत्येक ईयर रिपीट्स होते हैं। तो डेफिनेटली आज हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। First question is given here. You have to find the highest and lowest resistance. बच्चों यहाँ में फाइंड करना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू। नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपको 3 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं? 3 है। और उसके जो है ना वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि अगर हम लोग रजिस्टर्स को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट अगर करते हैं तभी जाके हम लोग हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे या मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? तब हम लोग बात करने वाले हैं लोएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में। क्योंकि आपने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो इंडिविजुअल से हमेशा बड़ा होता है। तो जब भी क्वेश्चंस में मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में बात हो या हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात हो, हमें जो रजिस्टर्स है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करना है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। फाइनली हम लोग अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा होता है। यानी जब भी एग्जामिनेशंस में लोएस्ट रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये सोचना है कि लोएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा होता है। तब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें R1 का जो वैल्यू है यहाँ हम लोग मान लेंगे। लेट R1 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है? 3 ओम है। R2 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? 6 ओम के इक्वल है। एंड हम लोग देख रहे हैं कि जो R3 है उसका वैल्यू किसके इक्वल है? तो 9 ओम के इक्वल है। और हमें पहले फाइंड क्या करना है? तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहला जो मेरा पार्ट है इसमें हमें फाइंड करना है हाईएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब। हाईएस्ट रेजिस्टेंस को हम लोग मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और इसके लिए हमें जो रेजिस्टेंस है उसको कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात होगा तो हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ये बताया है कि आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीपी करते हैं। डीपी का मतलब क्या है? हम लोग डायरेक्ट प्लस करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं आपका? 3 है। तो तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं? डायरेक्टली प्लस जब करेंगे तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी आर इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू बच्चों यहाँ दिया हुआ है आपका 3 के बराबर। R2 का वैल्यू आपका 6 है। एंड R3 का जो वैल्यू है 9 के इक्वल है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 3 में 6 ऐड किए तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18 ओम हो जाएगा। ये आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं बच्चों तो हम देख रहे हैं कि हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। लोएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब भी लोएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात होगा तब हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों? तो लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? जितने भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है सबको हम लोग ऐड करेंगे। तभी जाके हमें क्या मिलेगा? लोएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम लोग फिर से देख रहे हैं R1 का वैल्यू किसके इक्वल है? तो R1 आपका 3 ओम के इक्वल है। R2 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? ये 6 ओम के इक्वल है। एंड फाइनली हम लोग देख रहे हैं बच्चों R3 का जो वैल्यू है ये 9 ओम के इक्वल है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है पैरेलल में? 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R1 का वैल्यू आपका 3 है, R2 का वैल्यू आपका 6 है एंड R3 का वैल्यू 9 के इक्वल है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली हमें 18 क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा, 9 2 जा हो जाएगा। यानी 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों आपको, 3 में 6 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। 11/18 आपका क्या आ जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है। फाइनली हमें वैल्यू किसका चाहिए, R इक्विवेलेंट का। हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 18/11 ओम। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। यही दोनों मेरा क्या है बच्चों, राइट आंसर है। Now I am going to discuss question number 2. Question number 2 is given here. You are given 3 resistances. आपको बच्चों 3 रेजिस्टेंसेस दिया हुआ है, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम के नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं आपके 3 है। और यही 3 रेजिस्टेंसेस की हेल्प से आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 6 ओम लेके आना है, फिर 6/11 ओम लेके आना है और 1/5 ओम लेके आना है। इसके लिए हमें क्या करना है, डायग्राम से हेल्प से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं लेट R1 का जो वैल्यू है बच्चों ये 1 ओम के इक्वल है, R2 का जो वैल्यू है ये आपका 2 ओम के इक्वल है एंड फाइनली R3 का जो वैल्यू है ये 3 ओम के इक्वल है। हमें R इक्विवेलेंट कितना लेके आना है, 6 ओम लेके आना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको कितना लेके आना है, 6 ओम लेके आना है। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर 3 है तो सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के सम के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ बात जब करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 है, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम के मेरे पास क्या है रेजिस्टेंसेस है। तीनों को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें 6 ओम मिल रहा है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ यही बना कि अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू इंडिविजुअल से अगर बड़ा है तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में ही ट्राई करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब मैंने ट्राई किया तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 6 ओम के बराबर आ गया। इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सर्किट डिजाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि सर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस यहाँ 3 है और तीनों को हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग सर्किट डायग्राम इस तरह से इसका बना सकते हैं। पहला वायर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, 1 ओम के इक्वल है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वायर को कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 ओम के इक्वल है। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे तीसरा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, तो 3 ओम के इक्वल है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तीनों वायर को मैंने कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। इसको हम लोग एक सेल से कनेक्ट करके दिखा देते हैं। अब आपको फाइनली दिख रहा होगा कि सारे जो रजिस्टर्स है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 में 2 को ऐड करेंगे, 2 में 3 को, तो फाइनली 6 ओम आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन के लिए हमें यही सर्किट डायग्राम को डिजाइन करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको इसी 3 रेजिस्टेंसेस की हेल्प से 6/11 ओम लेके आना है। यानी बच्चों हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ कितना लेके आना है, तो 6/11 ओम लेके आना है। हम लोग देख रहे हैं अगर हम लोग R इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर चेक करें तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका इंडिविजुअल से क्या है, छोटा है। इसका मतलब तीनों रजिस्टर्स को हम लोग पहले किस कॉम्बिनेशन में ट्राई करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों वायर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले ट्राई करके देखते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
यहाँ से हम लोग 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू ही फाइंड करेंगे। 1/R1 का वैल्यू दिख रहा है आपको 1 के इक्वल है, R2 का वैल्यू 2 के इक्वल है, R3 का वैल्यू 3 के इक्वल है। हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 2 होगा। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 11/6 जो है ना 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया बच्चों? 11/6 आया। लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए? R इक्विवेलेंट का। तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 6/11 ओम। यानी हम लोग देख रहे हैं कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें 6/11 ओम ही चाहिए था। यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपके 3 है, इसको कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ा? पैरेलल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तीनों को हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाएंगे? पैरेलल में। या आपका 1 ओम हो जाएगा, ये आपका 2 ओम हो जाएगा, और ये आपका 3 ओम हो जाएगा। तीनों को हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। इसको हम लोग क्या करेंगे? एक सेल से कनेक्ट करके दिखा देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा? सर्किट डायग्राम हो जाएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग करेंगे, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और ये मेरा R3 है। इस तरह से मैंने क्या किया, इसके सर्किट डिजाइन कर दिया। लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं 1.5 ओम के लिए। हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं 1.5 ओम के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। 1.5 ओम का मतलब है कि जब आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया आपने, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके इक्वल आया? तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको 6 ओम मिला। जब आपने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 6/11 ओम मिला। इसका मतलब ये जो लास्ट जो पार्ट है ना, इसमें ना तो हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं? तो यहाँ हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम लोग बच्चों किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि दो रजिस्टर्स को या तो हम लोग सीरीज में प्लेस करेंगे, या तो दो को हम लोग पैरेलल में प्लेस करेंगे एक साथ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग दो रजिस्टर्स को पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं, यानी मेरे पास 3 रजिस्टर्स है, R1 का वैल्यू आपने यहाँ से 1 ओम लिख रखा है, R2 का वैल्यू आपका 2 ओम के इक्वल है, अब फाइनली आपने R3 का वैल्यू कितना लिया है? 3 ओम लिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? R1 एंड R2 को हम लोग पहले ले रहे हैं सीरीज में। तो R1 एंड R2 को जब सीरीज में लेंगे तो ये मेरा 1 ओम है और ये भी मेरा 2 ओम है। 1 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा बच्चों, इसका R इक्विवेलेंट 3 ओम के बराबर हो जाएगा। मैंने R1 एंड R2 को फाइनली क्या किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है। R1 एंड R2 को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर R1 एंड R2 का जो वैल्यू है उसको हम लोग सीरीज में अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 3 ओम के बराबर आ जाएगा। इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? पैरेलल में अब जब हम लोग लेंगे 3 ओम, जो मेरा R3 बचा हुआ है, इसको अगर हम लोग इसके पैरेलल में अगर लेते हैं तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू जब आप लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? मार रूल को अप्लाई करेंगे, 3 × 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3 + 3, यानी कितना हो जाएगा? 9/6 इक्वल टू आपका 1.5 ओम आ जाता है। इसका मतलब जब हम लोग सर्किट जब डिजाइन करेंगे ना, तो हमें 1 एंड 2 को सीरीज में दिखाना होगा। यहाँ तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे बच्चों, 1 ओम एंड 2 ओम। हम लोग इसको किस में लेंगे बच्चों? सीरीज में लेंगे। और इसके साथ फाइनली हम लोग क्या करेंगे? 3 ओम को हम लोग पैरेलल में लेंगे। तो यही आपका सर्किट डायग्राम सही होगा। हेलो बच्चों, तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक की लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि की जो है ना आपका क्लोज है। व्हेन की इज क्लोज का मतलब इतना ही है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि करंट का फ्लो जो है जो तभी पॉसिबल है जब आपका की क्या होगा? क्लोज होगा। यहाँ से मैंने ये आपको बताया कि सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सेल से करंट का ड्रॉ हम लोग हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं। यानी सेल में करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, और आप देख रहे हैं कि करंट का फ्लो जो है ना इस ढंग से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें फाइनली करना क्या है? मैंने आपको ये बताया था, जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको मोर देन 1 दिख जाए, यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है,
तो सबसे पहला काम आपका होगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करना। यहाँ हम लोग मान लेते हैं लेट R1 बराबर कितना है आपका 2 ओम है, R2 का जो वैल्यू है ये आपका 3 ओम के इक्वल है, एंड फाइनली हम लोग जब बात करें तो R3 का जो वैल्यू है बच्चों ये 1 ओम के इक्वल है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपके कितना है, मोर देन 1 है, तो मेरा प्राइमरी काम होगा आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। अब हमें ये देखना है कि आर इक्विवेलेंट ये जब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं तो ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल में है। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि 2 ओम से भी आई करंट ही पास हो रहा है, 3 ओम से भी आई करंट ही पास हो रहा है और 1 ओम से आई करंट ही पास हो रहा है। इसका मतलब बस इतना ही है कि ये जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है इससे सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि करंट का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि सिंगल पाथ ही अवेलेबल रहता है फॉर फ्लोइंग द करंट। इसी रीजन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, जो किस कॉम्बिनेशन में फाइंड करेंगे, सीरीज में। सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था जितने भी रेजिस्टेंसेस दिया हुआ है सबको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस करते हैं। तो यहाँ हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में बात हो रहा है। R1 का वैल्यू 2 के इक्वल है, R2 का वैल्यू 3 के इक्वल है एंड R3 का वैल्यू 1 के इक्वल है। फाइनली हम लोग ऐड किए तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 6 ओम के इक्वल आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखिए आपने पढ़ा है कि हमें यहाँ फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि V का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये I/R होता है, यानी जब तक आपको I का वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट का वैल्यू मैंने फाइंड कर रखा है और V का जो वैल्यू है ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर कितना हो जाएगा आपको I/R इक्विवेलेंट लिखेंगे। I को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में आपने 2 देखा है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 6 है, यानी 1/3 एम्पियर क्या आ जाएगा, ये नेट करंट का वैल्यू आ जाएगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसके अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस। तो हम लोग चेक करेंगे कि 3 ओम से कितना करंट पास हो रहा है। तो देख रहे हैं कि 3 ओम से भी आई करंट ही पास हो रहा है, तो आई का वैल्यू आई ही रहेगा, लेकिन आर का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 3 लेंगे। आई का वैल्यू कितना है बच्चों 1/3, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देयर आर 2 मीडिया here A and B। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि हमें 2 मीडियम दिया हुआ है, एक का नाम मीडियम आपका A है और दूसरा जो मीडियम है ना उसका नाम आपका मीडियम B है। यानी देयर आर 2 मीडिया here नेमली मीडियम A एंड मीडियम B। मीडियम ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Na का वैल्यू आपको 2.0 दिया हुआ है और मीडियम बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपका 1.5 दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं तो मीडियम बी में लाइट का स्पीड दिया हुआ है, यानी Vb बराबर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इक्वल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। और हमें मीडियम ए में लाइट का स्पीड नोन नहीं है, यानी Va का वैल्यू हमें फाइंड करना है। और फाइनली हमें C का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम, इसका भी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो हमें मीडियम बी का दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बराबर
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डी। सी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डी इज टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डी। वैल्यू को पुट किया जाए, एन बी का जो वैल्यू है बच्चों ये 1.5 के इक्वल है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी दिया हुआ है 2 × 10⁸ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा इसका वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू, डेट मीन सी का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे मीडियम ए का, हमें क्या चाहिए स्पीड ऑफ लाइट चाहिए मीडियम ए में। तो हम लोग देख रहे हैं मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लेकिन हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए चाहिए, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑफ मीडियम ए, एन ए बराबर क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। हम लोग क्या करेंगे भी ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए आपको दिया हुआ है कितना है 2 के इक्वल है, यानी हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही मेरा क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए हो जाएगा। तो यही दोनों मेरा क्या है राइट आंसर है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो लेंस दिया हुआ है। देयर आर 2 लेंसेस हियर नेमली ए एंड बी। हम लोग यहाँ बना लेते हैं दो लेंस, एक का नाम ए है दूसरा का नाम बी है। फोकल लेंथ जो है ना ए का आपको +10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी जो है ना ये आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। नेचर ऑफ लेंस के बारे में अगर आप बात करें बच्चों, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है लेंस का, तो आपका जो है सो कन्वेक्स लेंस होगा। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस होगा, और फोकल लेंथ अगर निगेटिव है आपका लेंस का तो आपको कनकेव लेंस होगा। फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो आपको कौन सा लेंस होगा कनकेव लेंस होगा। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लेंस ए का जो फोकल लेंथ है ये +10 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब ये जो लेंस होगा ये कैसा लेंस होगा, इस लेंस का नेचर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली हम लोग जब देखें तो लेंस बी का जो फोकल लेंथ है वो -10 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी ये जो लेंस आपको दिखेगा ये कनकेव लेंस दिखेगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या है आपका निगेटिव है। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ ईच लेंस के बारे में। तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पावर ऑफ लेंस ए बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो ए के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग ए का क्या लेंगे फोकल लेंथ लेंगे सेंटीमीटर में। तो यहाँ से पावर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ हमें साइन के साथ लेना है, तो हो जाएगा +10 सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर जो है ना यहाँ किस में आएगा बच्चों, तो ये आपका डायोप्टर में आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा +10d हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे लेंस बी का जब पावर फाइंड करेंगे तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ बी इन सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय -10 बराबर कितना हो जाएगा -10 डायोप्टर जो है बी लेंस का आपका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं व्हिच ऑफ 2 लेंसेस विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो हम लोग जानते हैं
कि कन्वेक्स लेंस ही आपका क्या करता है, जो इमेज बनाता है वर्चुअल, वो हमेशा क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। कन्वेक्स लेंस हम लोग जानते हैं वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। यानी वर्चुअल इमेज जब भी मैग्नीफाइड बनेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस लेके आएंगे, कन्वेक्स लेंस लेके आएंगे। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना पड़ता है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए का जो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि लेंस से ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच में लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में, तभी जाके हमें वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलेगा। और लेंस का नाम क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेंस ए। और यही लेंस आपको क्या करता है, जो इमेज बनाता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज होता है। क्योंकि लेंस का नेचर कैसा है आपका, कन्वेक्स लेंस है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों दिया हुआ है, यहाँ बात हो रहा है कन्वेक्स लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यानी हम लोग बच्चों यहाँ जब बात करेंगे तो गिवन करके हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है सो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो यहाँ वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं HO, और मैंने आपको बताया है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये प्लस y एक्सिस के अलोंग होता है। तो इसका वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ कितना है कन्वेक्स लेंस का, 15 सेंटीमीटर है। यानी स्मॉल f का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस है। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, हमेशा फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही होता है, तो हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। अब बताया जा रहा है कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ आपको किसके इक्वल दिया होता है, तो u के इक्वल होता है। u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हम लोग जानते हैं ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। दैट मीन्स u का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या लेने वाले हैं बच्चों, तो -10 सेंटीमीटर लेंगे। फाइनली हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें v का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग v का वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लोग लिखते हैं लेंस फॉर्मूला के हेल्प से। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। यही मेरा क्या है, लेंस फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग v की जगह पे v लिखेंगे, माइनस u का हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे। u का वैल्यू कितना है, -10, तो यहाँ -10 लेंगे। और f का भी वैल्यू हम लोग साइन के साथ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं हो जाएगा 1/b प्लस 1/10 बराबर कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइनली b का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1/b बराबर बच्चों हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। 15 2 जा होता है, 10 3 जा होता है, यानी कितना आएगा, -1/30 आ जाएगा। यहाँ में b का वैल्यू चाहिए, हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका इमेज बन रहा है। इसका मतलब आपने पढ़ा है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है। इसका मतलब कैसा इमेज होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज तो होगा, लेकिन आप पढ़े हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। और अगर ये वर्चुअल इमेज है तो लेंस आपका कैसा दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस। तो वर्चुअल, इरेक्ट और साथ में कन्वेक्स लेंस में आप जानते हैं कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल हमेशा मैग्नीफाइड बनता है। क्या बनता है, हमेशा मैग्नीफाइड बनता है। तो नेचर ऑफ इमेज आपका यही हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो यहाँ से हम लोग इमेज का पोजीशन फाइंड कर लिए, यहाँ से हम लोग नेचर ऑफ द इमेज आपको बता दिए। अब यहाँ से फाइनली हमें साइज के बारे में बात करना है। साइज के बारे में जब भी
आपका कहानी स्टार्ट होता है तब हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, v बाय u होता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। हमें पहले क्या चाहिए बच्चों, एच आई का वैल्यू चाहिए। एच आई बराबर कितना हो जाएगा, एच आई, एच ओ का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। एच ओ का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 6 दिया हुआ है। v का वैल्यू हम लोग साइन जो है सो प्लेस करेंगे, तो v का वैल्यू है -30। और हम लोग देख रहे हैं u का जो वैल्यू है आपके किसके इक्वल है, तो u का वैल्यू भी आपके -10 की इक्वल है। यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10 3 हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 6 बराबर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप जानते हैं कि एच आई का वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है। तो हमें यही देखने को मिला कि यहाँ एच आई का जो वैल्यू है वो एच ओ से क्या है, बड़ा है, यानी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, और इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिला कि जो इमेज बना वो क्या आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा।